ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मन पंछी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, पावन पुण्य सवेरा। कहाँ से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना वर्ण पिता पहचानो। इसी राज पथ पर चल कर पालो अपना बसेरा। संग से प्यारे परमात्मा को यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु भी तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। 9 फरवरी मीठे प्यारे बाबा के साकार मुरली के मधुर महावाक्य सुनेंगे। मीठे बच्चे, शिव जयंती पर तुम खूब धूमधाम से निराकार बाप की बायोग्राफी सबको सुनाओ। यह शिव जयंती ही हीरे तुल्य है। प्रश्न: तुम ब्राह्मणों की सच्ची दीपावली कब है? तुम ब्राह्मणों की सच्ची दीपावली कब है और कैसे?
उत्तर, वास्तव में शिव जयंती ही तुम्हारे लिए सच्ची सच्ची दिवाली है। क्योंकि शिव बाबा आकर तुम आत्मा रूपी दीपक को जगाते हैं। तुम आत्मा रूपी दीपक को जगाते हैं। हर एक के घर का दीप जलता है। हर एक के घर का दीप जलता है, अर्थात आत्मा की ज्योत जगती है। वह स्थूल दीपक जलाते, लेकिन तुम्हारा सच्चा दीपक, तुम्हारा सच्चा दीपक शिव बाप आने से जगता है। इसीलिए तुम खूब धूमधाम से शिव जयंती मनाओ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे शिव की जयंती मनाते हैं, और भारत में तो शिव जयंती मनाते ही है। जयंती एक की मनाई जाती है, उसको फिर सर्वव्यापी कह देते हैं। जयंती एक की मनाई जाती, लेकिन उसको सर्वव्यापी कह देते हैं। अब सर्वव्यापी की जयंती तो हो न सके। जयंती कब मनाई जाती है? जब गर्भ से बाहर आते हैं। शिव जयंती मनाते तो जरूर है। आर्य समाजी भी मनाते। अभी तुम मनाएंगे 2024 में। क्या कह रहा है बाबा? अभी तुम मनाओगे 2024 में। कौन सी जयंती? 88 जयंती। देखो बाबा को कितना वर्ष हो चुका है भारत में आकर? 88 इयर्स हो गए हैं। इसीलिए 88 शिव जयंती। गोया 88 वर्ष हुआ जयंती को। जन्मदिन तो सबको याद रहता है। फलाने दिन यह गर्भ से बाहर आया, याद रहता है ना सबको अपना जन्मदिन। अब शिव बाबा की तुम 88वीं शिव जयंती मनाएंगे। वह तो है निराकार। उनकी जयंती कैसे हो सकती है? इतने बड़े बड़े मनुष्यों के पास निमंत्रण कार्ड जाते, कोई को पूछना तो चाहिए जयंती कैसे मनाते हो। उसने जन्म कब और कैसे लिया, फिर उसके शरीर का नाम क्या रखा। परंतु ऐसे पत्थर बुद्धि है जो कभी पूछते ही नहीं।
तुम उनको बता सकते हो कि वह है निराकार। उनका नाम है शिव। तुम शालिग्राम बच्चे हो। वह निराकार है, नाम शिव है, और हम शालिग्राम हैं। जानते हो इस शरीर में शालिग्राम है, अर्थात आत्माएं हैं। नाम शरीर का पड़ता है, वह है परम आत्मा शिव। अब तुम कितना धूमधाम से प्रोग्राम रखते हो। इस बारी बाबा कह रहे हैं ना, बहुत धूमधाम से शिव की जयंती मनानी चाहिए। दिन प्रतिदिन तुम धूमधाम से समझाते रहते हो कि जब शिव बाबा की ब्रह्मा के तन में प्रवेशता होती है, वही उनकी जयंती गाई जाती। उनकी तिथि तारीख कोई होती नहीं। कहते हैं मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूं, परंतु कब, किस घड़ी, वह नहीं बताते। तिथि तारीख दिन आदि बताए तो कहे कि फलानी तारीख जन्म पत्री आदि तो इनकी होती नहीं। वास्तव में जन्म पत्री तो सबसे ऊंची इनकी है। कर्तव्य भी इनका सबसे ऊंचा है। कहते हैं प्रभु तेरी लीला अपरम अपार, तो जरूर कुछ करते होंगे। महिमा तो बहुतों की गाई जाती। नेहरू, गांधी आदि सबकी महिमा गाते। इनकी महिमा कोई बता न सके। तुम समझाते हो। क्या समझाते हो? बाबा कहते हैं नेहरू की महिमा गाएंगे, गांधी की महिमा गाएंगे, और इनकी महिमा कोई बता न सके, और तुम गाते हो। वो शांति का सागर है, ज्ञान का सागर है। वह तो एक ठहरा ना। फिर उनको सर्वव्यापी कैसे कह सकते? परंतु कुछ भी समझते नहीं। और तुम मानते हो तो कोई पूछने का साहस भी नहीं करते। नहीं तो पूछना चाहिए। शिव जयंती मनाई जाती है, महिमा गाई जाती, तो जरूर कोई होकर गए, तब तो उसकी महिमा गाई जाती है। बिना आए उनकी महिमा नहीं होती। बहुत भक्त लोग हैं। अगर गवर्नमेंट न माने तो भक्त साधुओं गुरुओं की स्टैंप भी न बनाए। जैसे है गवर्नमेंट, ऐसे है रैयत, अर्थात प्रजा। अभी तुम बच्चों की बाप की बायोग्राफी का भी अच्छी तरह से मालूम पड़ा है। तुमको जितना फक्र रहता है उतना और कोई को नहीं रह सकता। तुम ही कहते हो शिव जयंती हीरे तुल्य जयंती। बाकी सब जयंतियां कौड़ी तुल्य है।
बाप ही आकर कौड़ी को हीरे तुल्य बनाते। श्री कृष्ण भी बाप द्वारा इतना ऊंचा बना, इसीलिए उनका ना जन्म हीरे तुल्य गाया जाता है। सिवाय एक बाप के और किसी का जन्म हीरे तुल्य नहीं है, बाकी सबका कौड़ी तुल्य। तो पहले कौड़ी तुल्य होगा, फिर हीरे तुल्य बाबा ने आ करके बनाया। यह बात मनुष्य नहीं जानते। उनको ऐसा वर्ल्ड का प्रिंस किसने बनाया, तो यह भी समझाना चाहिए। श्री कृष्ण जन्म अष्टमी मनाते। बच्चा तो मां के गर्भ से बाहर निकला, उनको टोकरी में ले गए। अब श्री कृष्ण तो वर्ल्ड प्रिंस था, फिर उनको डर काहे का? बताते हैं, श्री कृष्ण जन्मा और टोकरी में ले गए। फिर बाबा कहता है वो तो वर्ल्ड प्रिंस था, डरने की क्या बात है? तो ये बातें सतयुग में नहीं होगी। अब श्री कृष्ण तो वर्ल्ड प्रिंस था, फिर उनको डर काहे का? वहां कंस आदि कहां से आए? यह सब बातें शास्त्रों में लिख दी है। अब तुमको अच्छी रीति से समझाना चाहिए। समझाने की युक्तियां बहुत अच्छी चाहिए। सब एक जैसा नहीं पढ़ा सकते। युक्ति युक्त न समझाने से और ही डिससर्विस होती है। अब शिव जयंती मनाई जाती है तो जरूर शिव की ही महिमा करेंगे। गांधी जयंती पर गांधी की ही महिमा करेंगे और कुछ सूझेगा नहीं। अब शिव जयंती तुम मनाते हो तो जरूर उनकी महिमा, उनकी बायोग्राफी व जीवन चरित्र भी होगा। तुम उस दिन उनका ही जीवन चरित्र बैठ सुनाओ, जैसे बाप कहते हैं। मनुष्य कोई पूछते भी नहीं कि शिव जयंती कैसे शुरू हुई है, उसका कुछ भी वर्णन है नहीं। उनकी महिमा अपरम अपार गाई जाती है। शिव बाबा को भोलानाथ कह बहुत महिमा करते। वह तो भोला भंडारी है। वह लोग शिव और शंकर को एक कह देते, शंकर को भोलानाथ समझ लेते। वास्तव में भोलानाथ शंकर तो नहीं लगता। उनके लिए तो कहते कि आंख खुली तो विनाश हुआ। धतुरा खाते उनको फिर भोलानाथ कैसे कह सकते हैं? महिमा तो एक की ही होती है। तुमको शिव के मंदिर में जाकर समझाना चाहिए। वहां बहुत लोग आते हैं तो शिव का जीवन चरित्र सुनाते। कहते हैं भोला भंडारी
शिव बाबा है। अब शिव और शंकर का भेद भी तुमने ही बताया है। शिव की पूजा होती है शिव के मंदिर में, तो वहां जाकर तुमको शिव की जीवन कहानी बतानी। जीवन कहानी अक्षर सुनकर कोई का माथा ही चक्रित हो जाएगा कि शिव की जीवन कहानी कैसे सुनाएंगे। तो मनुष्य वंडरफुल बात समझ बहुत आएंगे। बोलो, निमंत्रण पर जो आएंगे उनको हम निराकार परम पिता परम आत्मा की जीवन कहानी बताएंगे। गांधी आदि की भी बायोग्राफी सुनते हैं ना। अभी तुम महिमा करेंगे शिव की, तो मनुष्यों की बुद्धि से सर्वव्यापी की बात उड़ जाए। एक की महिमा फिर दूसरे से मिल न सके। यह जो मंडप बनाते वह प्रदर्शनी करते हैं, वह कोई शिव का मंदिर तो है नहीं। तुम जानते हो, सच्चा सच्चा शिव का मंदिर वास्तव में ये है, जहां रचता बाप, जहां रचता खुद बैठ रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते। तुम लिख सकते हो रचता की जीवन कहानी और रचना के आदि मध्य अंत का राज अथवा हिस्ट्री सुनाएंगे। हिंदी अंग्रेजी में लिखत हो, बड़े बड़े के पास जाएंगे तो वंडर खाएंगे कि ये कौन है। जो परम पिता परमात्मा की बायोग्राफी को बताते, सिर्फ रचना के लिए तुम कहेंगे तो समझेंगे प्रलय हुई, फिर नई रचना रची। परंतु नहीं, तुमको तो समझाना है बाप आकर पतितों को पावन बनाते, तो मनुष्य वंडर खाएंगे। शिव के मंदिर में भी बहुत आएंगे। हाल व मंडप बड़ा होना चाहिए। भल तुम प्रभात फेरी निकालते हो, उसमें भी यह लक्ष्मी नारायण का राज्य किसने स्थापन किया, उन्हों को यह समझाना है। निराकार शिव बाबा जो सभी आत्माओं का बाप है, वो ही आकर राजयोग सिखलाते। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए कि कैसे शिव के मंदिर में जाकर सर्विस करनी चाहिए। शिव के मंदिर में सवेरे पूजा करते, घंटे आदि भी सवेरे बजते हैं। शिव बाबा भी प्रभात के समय आते, आधी रात नहीं कहेंगे, उस समय तुम ज्ञान भी नहीं सुना सकते, क्योंकि मनुष्य सोए रहते। रात को फिर भी
मनुष्यों को फुर्सत होती है, बत्तियां आदि भी जलती हैं, रोशनी भी अच्छी करनी चाहिए। शिव बाबा आकर तुम आत्माओं को जगाते। सच्ची दीपावली तो यह है, हर एक के घर का दीप जलता है, यानी आत्मा की ज्योत जगती है। वह तो घर में स्थूल दीपक जलाते हैं, परंतु दीपावली का वास्तव में अर्थ यह है, कोई कोई का दीपक तो बिल्कुल जगता नहीं है। कितना भी सुनाओ, बाबा कहते कोई कोई का दीपक जगता ही नहीं है। तुम जानते हमारा दीपक कैसे जगता है? कोई मरता है तो दीवा जलाते कि अंधियारा न हो, परंतु पहले तो आत्मा का दीपक जगे, तब अंधियारा न हो, नहीं तो मनुष्य घोर अंधियारे में है। आप तो दीपक जलाते हो मरने के बाद, लेकिन जो अंदर की ज्योत आत्मा है वो कहाँ की कहाँ चली जाती। आत्मा है ही नहीं ना। आप रोशनी किसको दे रहे, कौन सी ज्योत जगा रहे हो? हाँ, तो बाबा कहते हैं आत्मज्ञान का दीपक जगाओ, तो नहीं तो मनुष्य घोर अंधियारे में है। मनुष्य तो सेकंड में एक शरीर छोड़ जाए दूसरा लेते, अंधियारे आदि की इसमें बात ही नहीं। यह भक्ति मार्ग की रस्म है। घृत खल्लास होने से दीवा बुझ जाता है। अंधियारे का भी अर्थ कुछ समझते नहीं। पित्र आदि खिलाने का भी अर्थ नहीं समझते। आगे आत्माओं को बुलाते थे, कुछ पूछते थे, अभी इतना नहीं चलता है। यहां भी आते हैं, कोई कोई समय कुछ बोल देते, बोलो तुम सुखी हो, तो कहेंगे हाँ जी। सो तो जरूर यहां से ही जो जाएंगे अच्छे घर में ही जन्म लेंगे। जन्म जरूर अज्ञानी के घर में लेंगे, ज्ञानी के घर में तो जन्म ले नहीं सकते, क्योंकि ज्ञानी ब्राह्मण तो विकार में जा नहीं सकता। लेगा तो वो अज्ञानियों के पास में ही है ना। लेकिन हम क्या कहते हैं, भले वो अज्ञानी के घर में जन्म लेता हो, लेकिन ज्ञानी आत्मा उनके घर में जन्म लेने से उनके परिवार का कल्याण करता है। तो ब्राह्मण तो विकार में जा नहीं सकता, वह तो पवित्र है। बाकी हाँ, अच्छे सुखी घर में जाकर जन्म लेंगे। विवेक भी कहता है जैसी अवस्था वैसा जन्म, फिर वहां अपना जलवा दिखाते हैं। भल शरीर छोटा है इसीलिए बोल न सके। कल हम एग्जीबिशन में गए थे, तो अर्चना बहन की बेटी दामाद आए थे, उनकी छोटी सी बच्ची। वो कह रहे थे, बहन जी मैं समझती 1.5-2 साल की है, वो पम्फलेट गिरा तो लेकर के नैनों में लगा रही है, मस्तक को चूम रही है।
और फिर उनका दामाद बोल रहा, बहन जी ये सवेरे उठते ही पहले पप्पा मम्मी नहीं बोलती, हाँ ये पहले बाबा बाबा बोलती, इसके मुख में बाबा ही रहता है, ओम शांति ही रहती है। तो इससे क्या लगता कि कि ये ब्राह्मण कुल की आत्मा है, क्योंकि जन्म तो वहां पर ली, लेकिन उन सबका भी कल्याण। जब बच्ची बोलती है तो माँ बाप से भी मुख से बार बार निकलता है ना, बाबा बाबा। तो जैसी अवस्था वैसा जन्म, फिर वहां अपना जलवा दिखा। भर शरीर छोटा है इसलिए बोल नहीं सकते, थोड़ा बड़ा होने से ज्ञान का जलवा दिखाएंगे जरूर। जैसे कोई कोई शास्त्रों के संस्कार ले जाते तो छोटेपन में ही उसमें लग जाते हैं। आजकल देखते हो ना, छोटे छोटे बच्चे, 4 साल के, 8 साल के, 12 साल के बच्चे कैसे कथाएं सुनाते हैं, कैसे गीता कंठस्थ होती है। हाँ? उनका उच्चारण करने का तरीका, उनका बोलने का तरीका, बातचीत करने का तरीका कितना अच्छा होता है ना, क्योंकि उन्होंने बहुत शास्त्र पहले पढ़े हुए। यहां से भी नॉलेज ले जाते तो जरूर मेहमान निकलेगी। तुम शिव जयंती मनाते हो, वह लोग कुछ अर्थ नहीं समझ सकते, पूछना चाहिए। अगर वह सर्वव्यापी है तो जयंती कैसे मनाएंगे? अब तुम बच्चे पढ़ रहे हो, तुम जानते हो वह बाप भी है, टीचर भी है, सत्य गुरु भी है। बाबा ने समझाया है, सिख लोग भी कहते हैं सत श्री अकाल है। क्या कहते हैं सिख लोग? सत श्री अकाल है। अब वास्तव में अकाल मूर्त तो सब आत्माएं, परंतु एक शरीर छोड़ दूसरा लेते, इसीलिए जन्म मरण कहा जाता है। आत्मा तो वही है, आत्मा ही 84 जन्म लेती है। कल्प जब पूरा होता है तो खुद ही आकर के बतलाते कि मैं कौन हूं, मैं कैसे इनमें प्रवेश करता हूं, जिससे तुम आपे ही समझ जाते हो। पहले नहीं समझते थे। हाँ, परमात्मा की प्रविष्टा है, परंतु कैसे, कब हुई, कुछ भी समझते थोड़े ही हैं। दिन प्रतिदिन तुम्हारी बुद्धि में यह बातें आती रहती है, नई नई बातें तुम सुनते रहते हो। आगे थोड़े ही 2 बाप का राज समझाते थे, आगे तो जैसे बेबियां थी, अभी भी बहुत कहते, बाबा हम 2 दिन का आपका बच्चा, इतने दिन का बच्चा। समझते हैं जो कुछ होता है कल्प पहले मिसल। इसमें बड़ी नॉलेज है, समझने की समय लगता है। जन्म ले फिर मर भी पड़ते हैं। 2 मास 8 मास का हो मर भी पड़ते हैं। तुम्हारे पास आते कहते हैं ये राइट है, वह हमारा बाप है और हम उनकी संतान। हाँ हाँ कहते हैं, बच्चे लिखते भी हैं और बहुत प्रभावित भी हो जाते। फिर बाहर गया, खलास, मर पड़ा। है? अब देखो प्रदर्शनी में कितनी आत्मा आती है, कितनी अच्छी अच्छी आत्मा आती है। हाँ? बहुत अच्छी तरह से सुनती है, टाइम भी अपना देती है। हाँ हाँ हम जरूर आएंगे, परंतु बाबा कहते बस यहाँ सुना और वहां जाकर मर गया, मर पड़ा, फिर आते ही नहीं तो क्या होगा? या तो पिछाड़ी में आकर रिफ्रेश होगा,
या तो प्रजा में आ जाएगा। ये सब बातें समझानी। हम शिव जयंती कैसे मनाते, शिव बाबा कैसे सद्गति करते। शिव बाबा स्वर्ग की सौगात लेकर के आते, खुद कहते मैं तुमको राजयोग सिखाता हूं, विश्व का मालिक बनाता। बाप तो है ही, हेवन का रचयिता, तो जरूर हेवन का मालिक ही बनाएंगे। हम उनकी बायोग्राफी बताते, कैसे स्वर्ग की स्थापना करते, कैसे राजयोग सिखाते। आकर सीखो। जैसे बाप समझाते हैं वैसे बच्चे समझा सकते हैं क्या? इसमें बहुत अच्छा समझाने वाला चाहिए। शिव के मंदिर में बहुत अच्छा मनाते होंगे, वहां जाकर के समझाना चाहिए। माना शिव के मंदिर में जाकर समझाना चाहिए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में अगर शिव की जीवन कहानी सुनाएंगे तो किसको जचेगी नहीं, ख्याल में नहीं आएगा। फिर उन्हों को अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना पड़ेगा। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत आते, उन्हों को लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण का राज समझा सकते हो। उनका अलग अलग मंदिर होना चाहिए, उनका अलग अलग मंदिर होना नहीं चाहिए। श्री कृष्ण जयंती पर तुम श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर के समझाएंगे। कृष्ण ही गोरा, कृष्ण ही सांवला क्यों गाया जाता है? उसको ही गोरा कहते, उसको ही काला कहते, लेकिन क्यों कहते वो समझते नहीं। कहते हैं गावड़े का छोरा था। गावड़े में तो गायें बकरियां चराते होंगे ना। बाबा फील कराता है, हम भी गावड़े के थे, न टोपी न जूती। ब्रह्मा बाबा कह रहा है, क्योंकि बाबा तो गावड़े का छोरा था ना। न टोपी न जूती। अब स्मृति आती है हम क्या थे। फिर बाबा ने आकर प्रवेश किया है, तो यह बाप का लक्ष्य सबको मिले कि शिव बाबा को याद करे। तो क्या होगा? बाबा को याद करे, उसे क्या होगा? सद्गति होगी, क्योंकि सद्गति दाता है। तुम रामचंद्र की भी जीवन कहानी बता सकते हो, कब से उनका राज्य शुरू हुआ है, कितना वर्ष हुआ। ऐसे ऐसे ख्यालात आने चाहिए। शिव के मंदिर में शिव की बायोग्राफी सुनानी पड़े। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में लक्ष्मी नारायण की महिमा करनी पड़े। शिव के मंदिर में शिव की और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में लक्ष्मी नारायण की महिमा करनी पड़े। राम के मंदिर में जाएंगे तो राम की जीवन कहानी सुनाएंगे। अब तुम पुरुषार्थ कर रहे हो देवी देवता धर्म स्थापन करने का। हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन नहीं किया, बाकी हिंदू कोई किसी ने स्थापन नहीं किया हिंदू धर्म।
वास्तव में हिंदू कोई धर्म ही नहीं है। यह सीधा कहने से बिगड़ेंगे। समझते हैं यह कोई ईसाई है। तुम बोलो हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के, जिसको आजकल हिंदू कह दिया है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी प्यारे माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। न किसी को दुख देंगे न दुख लेंगे, सर्व को दुआएं देंगे सर्व की दुआएं लेंगे। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है शिव जयंती धूमधाम से मनाओ। शिव बाबा के मंदिर में शिव की और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में लक्ष्मी नारायण के मंदिर में लक्ष्मी नारायण व राधे कृष्ण की बायोग्राफी सुनाओ। सबको युक्ति युक्त समझाना है। सबको युक्ति युक्त समझाना है। दूसरा, अज्ञान अंधियारे से बचने के लिए आत्म रूपी दीपक को अज्ञान अंधियारे से बचने के लिए आत्म रूपी दीपक को ज्ञान घृत से सदा प्रज्वलित रखना है। सदा प्रज्वलित रखना है। दूसरों को भी अज्ञान अंधियारे से निकालना है। वरदान, सर्व खजानों से संपन्न बन, सर्व खजानों से संपन्न बन, निरंतर सेवा करने वाले अखूट अखंड महादानी भव। अखूट अखंड महादानी भव। बाप दादा ने संगम युग पर सभी बच्चों को अटल अखंड का वरदान दिया है। जो इस वरदान को जीवन में धारण कर अखंड महादानी अर्थात निरंतर सहज सेवाधारी बनते हैं। अखंड महादानी अर्थात निरंतर सहज सेवाधारी बनते हैं, वह नंबर 1 बन जाते। द्वापर से भक्त आत्माएं भी दानी बनती है, लेकिन अखुट खजानों के दानी नहीं बन सकती। विनाशी खजाने
या वस्तु के दानी बनते हैं, लेकिन आप दाता के बच्चे जो सर्व खजानों से संपन्न हो, दाता के बच्चे सर्व खजानों से संपन्न हो, वह एक सेकंड भी दान देने के बिना रह नहीं सकते। स्लोगन, अंदर की सच्चाई सफाई प्रत्यक्ष तब होती है, अंदर की सच्चाई सफाई प्रत्यक्ष तब होती है जब स्वभाव में सरलता है, जब स्वभाव में सरलता है। अव्यक्त इशारे की 9th पॉइंट है आज की। मधुरता का गुण धारण कर मधुसूदन का नाम बाला करे। कई बच्चे कहते हैं मेरा तेज बोलने का स्वभाव, मेरा आवेश में आने का स्वभाव है, लेकिन आप अपने निजी स्व के भाव अर्थात आत्मिक भाव में रहो। यह देह भान वाला स्वभाव स्वतः ही परिवर्तन हो जाएगा। आपके मधुर बोल दूसरों को भी खुश करते और स्वयं को भी खुश करते। आपकी सदा मीठी दृष्टि, मीठे बोल, मीठे कर्म, मीठी दृष्टि, मीठे बोल, मीठे कर्म हो, जो भी सामने आए उसे 2 घड़ी मीठी दृष्टि दे दो, मीठे बोल बोल दो, तो उस आत्मा को सदा के लिए भरपूर कर देंगे। 2 घड़ी की मधुर दृष्टि बोल उसकी सृष्टि को बदल देंगे। अच्छा, ओम शांति।